हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से चलते हैं प्रतियोगिता दर्पण के इस फिर से सामान्य ज्ञान में, सामान्य संग्रह में। इसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में किए गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में किए गए हैं। ऋग्वेद में इंद्र की। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किन दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ? तो विजयनगर तथा बहमनी राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया? बाबर को आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने 1524 में बाबर को आमंत्रित किया था। आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने। 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। 1757 में अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। किस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कलकत्ता रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में के अनुसार कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेना का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह की सेना को बख्त खान ने इसका किया नेतृत्व। भारत को ब्रिटेन से होने वाले संपदा की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का दादा भाई नौरोजी ने किया। भारत समाज सेवा की स्थापना कब हुई तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 मुंबई में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 मुंबई में हुई थी किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मालवीय जी थे। जालियांवाला बाग के बाद बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह का। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में राजद्रोह पर मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासदी की घटना घटी? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुए थे। जालियांवाला का घटना हुआ था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में की थी। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों से। 21वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों से। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के आरक्षण से। लोकसभा और राज्य विधानसभा के आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, यही कारण था। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय द्वारा दिए गए आदेश को पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 137 में निहित है। संविधान
संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया? तो संविधान सभा ने किया, विधायी के रूप में। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान ने सर्वाधिक उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो प्रस्तावना में दिया है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? तो 5 प्रकार के लेख जारी करता है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी किया जाता है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 72 के 1 में व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड के से क्षमा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति। 72 के ए में मृत्युदंड से क्षमा दे सकता है। भारत का भूगोल देखेंगे, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किन देश में स्थित है? तो बैकाल झील है, रूस में है। बैकाल झील रूस में है। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्यम रेखा से गुजरती है? प्रधान मध्यम रेखा, प्राइम मेरिडियन से होकर गुजरती है। एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की का उदाहरण है? किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का, डेड सी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास क्षेत्र जहाँ तेज पछुआ हवा चलती है उसे दहाड़ता चालीसा कहते हैं। हम्बोटा धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के नज़दीक से बहती है। हम्बोटा धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट से होकर गुजरती है। माओरी जनजाति का निवास किस देश में है? तो माओरी न्यूजीलैंड की है जनजाति। सुआ किस देश की राजधानी है या कहाँ स्थित है? तो सुआ फिजी की राजधानी है तथा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। सुआ फिजी की राजधानी है, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। पाकिस्तान जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? तो कच्छ, गुजरात में किया गया। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादकों की विज्ञापन है? तो केनवुड विजन ऑफ साउंड केनवुड के ब्रांड के विज्ञापन है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो स्टीव बाल्मेर है। इंटरनेट का सम्राट, किंग ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो मासायोशी सन को इंटरनेट का सम्राट, किंग ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। मासायोशी सन को कहा जाता है। अमेरिका के किस उद्योगपति को टाइम्स पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर 1999 घोषित किया? तो जेफरी बेनोज को टाइम्स ऑफ द, ये तो क्वेश्चन करेंट का है। उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? था पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? तो आईटीडीसी बढ़ावा देता है। इसे सूक्ष्म आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? तो बिल्कुल नए सिरे के बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट, बिल्कुल नए सिरे से बजट। उसके बाद CII के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी क्वेश्चन करेंट है। उसके बाद जीवन बीमा निगम द्वारा वृद्धजनों के लिए प्रारंभ की गई योजना का क्या नाम है? तो नव प्रभात योजना। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क टाइम एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो ICICI कंपनी है। सामान्य विज्ञान हम देखेंगे, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो क्षणिक आवेश मापते हैं। क्षणिक आवेश यानी क्षणिक आवेश, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्षणिक आवेश नापते हैं। किसी सेल को खुले चक्र यानी ओपन सर्किट पर कब कहा जाता है? जब उससे कोई विद्युत धारा न ली जाए तो ओपन सर्किट पर कहा जाता है। विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उसे ओपन सर्किट पर, जैसे विद्युत धारा आ जाएगी तो ओपन सर्किट नहीं रहेगा।
शॉर्ट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो आमीटर में किया जाता है। संट का अस्थायी रूप से उपयोग आमीटर में किया जाता है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकर्ण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण है। पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू बिट्रॉल के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को ब्लू बिट्रॉल के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित कोबोल का क्या अर्थ है? कोबोल का क्या अर्थ है? कंप्यूटर से संबंधित कोबोल का अर्थ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस विसरण का नियम, लॉ ऑफ डिस्कस का गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसको ग्राहम ने इसे संपादित किया था। उसके बाद खोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खोने के सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके बाद विविध में आते हैं। उसके इसमें कुछ है खेल कूद से भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से है। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? नॉकआउट बॉक्सिंग से। वाटर पोलो में 7 होते हैं। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। 20.12 मीटर। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने प्रथम एलन बॉर्डर पदक जीतने का सफलता प्राप्त? ग्लेन मैकेग्रा ने। ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम देखेंगे विविध क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध पत्रिका इंडिया टुडे किसे सहस्राब्दिक का सूचना तकनीकी भारतीय घोषित किया? तो चंद्रबाबू नायडू। ये भी क्वेश्चन विविध में भी करंट क्वेश्चन ही दिख रहा है। इसमें हम देखेंगे टिक आउट वाला। चीन को सौंपे जाने से पहले मकाऊ किसका अधिकार था? तो पुर्तगाल का। मकाऊ। चीन को सौंपे जाने से पहले मकाऊ पुर्तगाल का अधिकार था। इसके बाद हम देखेंगे पैराशूट से अटलांटिक पर छलांग लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कमल सिंह ओबड़ा। अटलांटिक पर छलांग लगाना, पैराशूट से अटलांटिक पर छलांग लगाने वाले प्रथम भारतीय कमल सिंह ओबड़ा जी थे। इसके बाद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वेलिंगटन में। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है। भारत में सर्वश्रेष्ठ साहित्य के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सार संग्रह। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किसे लिपित है? तो ब्राह्मणी लिपि में स्थित है। किस बौद्ध ग्रंथ में यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद विद्यमान थे? तो अंगुत्तर निकाय में से पता चलता है। किसने लिखा था कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से क्षत्रिय अग्नि से, ब्राह्मण की तुला से तथा क्षत्रिय को अग्नि से तथा वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी है? तो बराहमिहिर ने लिखा था। बराहमिहिर ने अपने किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटी का विधान किया था? तो बृहद संहिता में। इसके बाद चीर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? तो चेर कवियों ने किसे अपना महान राजा बताया? तो सेनगुटवन लाल चेर को बताया था महान नेता। उसके बाद 1983 ईस्वी में गंगा राजा राजमल चतुर्थ ने किस मंत्री ने के श्रवणबेर गोमतेश्वर की 56.5 फुट विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? तो चामुंड राय ने कराया था। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो इमीद कलंदर है। इमीद कलंदर खैर उल मजलिस के लेखक है इमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट कब और किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के समय आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी उसमें हिंदी समाचार पत्रिकाओं पर रोक लगा दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल और पंजाब क्रांतिकारी आंदोलन के समय प्रमुख केंद्र थे। देश
किस देश ने देहरादून में रहकर दोनों के बीच संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रास बिहारी बोस ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसके लिए कहा था कि ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक है? तो महात्मा गांधी ने। कॉमनवेल्थ ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन किसके साथ की थी? तो अशोक मेहता के साथ की थी। उसके पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी ऑपरेशन जीरो आवर में। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। मैं अंग्रेज के प्रति राजभक्त हूँ, मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ, वह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बिपिन चंद्र पाल का है। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणिंदर घोष की हत्या किसने की? तो बैकुंठ शुक्ल ने की थी। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणिंदर घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ला ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो चापेकर बंधुओं का प्लेग कमिश्नर की हत्या प्लेग कमिश्नर रैंड्स की हत्या की। चापेकर बंधुओं की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या से। इसके भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अंतिम निर्णय किसका होता है? अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का, सभापति का, दल बदल के सभापति का। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल है? ऑस्ट्रेलिया के समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया समवर्ती। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिव करता है। कार्यों का बंटवारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा मंत्रिमंडल सचिव करता है। भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य का 7वां संविधान संशोधन द्वारा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर होता है? उच्चतम न्यायालय के वेतन के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन। देश में केवल दो संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? तो दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो मात्र 2। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल 2 को नामजद करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार अथवा बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया? अनुच्छेद 23 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किसी शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है? गणतंत्र। भारत एवं विश्व का भूगोल। एटना, स्ट्राम्बेली तथा फ्यूजियामा और विसुविस ज्वालामुखी में से प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो विसुवियस ज्वालामुखी है। विसुवियस। एटना, स्ट्राम्बली और फ्यूजियामा और विसुवियस एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अनगे जनजाति प्राय विलुप्त होती जा रही है। भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अंडमान में। ओंग जनजाति इसको बोलते हैं, ओंग जनजाति अंडमान में है। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप बंदरगाह। गहरा और हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह पारादीप बंदरगाह। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7686 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो समुद्रिक शैल कहा जाता है। समुद्री लहर द्वारा निर्मित चट्टान समुद्रिक शैल कहा जाता है। टोंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोंडा तमिलनाडु। रावी, चिनाब, झेलम तथा ब्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रभावित होती है? तो ब्यास। मयूरभंज
कोयनझर तथा सुंदरगढ़ की लौ खरीदने किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। मयूरभंज, कोयंजरगंज तथा सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? तो सन 1500 ईस्वी में डिगो दियाज द्वारा हुई थी। मेडागास्कर की खोज 1500 में डिगो दियाज द्वारा हुई थी। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आएंगे, इसमें अधिकांशतः करेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए इसके बाद इसको छोड़ेंगे, सामान्य विज्ञान की तरफ जाते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति, कॉन्वेक्स लेंस की भांति कार्य करता है। इसमें अर्थव्यवस्था में 3 क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया? 1970 में शुरू किया गया। श्वेत क्रांति का प्रथम चरण 70 में शुरू किया गया। किस वर्ष आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक तथा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 15 अप्रैल 1980 को इसे 1980 में हुआ था। आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक 1980 में हुआ था। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो एडम स्मिथ। श्रम विभाग बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, एडम स्मिथ ने बोले थे। फिर आते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। एक आरएमएस गुना √2 किसकी धारा के बराबर होता है? धारा के अधिकतम मान I0 के बराबर होता है। एक आरएमएस गुना √2 किसकी धारा के बराबर होता है? धारा के अधिकतम मान I0 के बराबर होता है। केल्विन मापने पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर पानी की क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन। केल्विन मापने पर, केल्विन जब मापा जाता है तो वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम है पेपोक्रिटेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम है पेपोक्रिटेटस। शरीर में रक्तकल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया के नाम से जाना जाता है। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। लाइटिंग कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है, 98.6। इसके बाद प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज है। कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराडे कहलाती है। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है तो उसे 1 फैराडे बोलते हैं। इसके बाद खेल कूद में हम देखते हैं। खेल कूद में कुछ क्वेश्चन है। स्विंग स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में दिया जाता है? तो टेबल टेनिस में दिया जाता है। स्विंग स्ट्रोक शब्द का प्रयोग टेबल टेनिस में दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्रिकेट का टेंट ब्रिज स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। चलिए इसके बाद विविध हम क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डिडक्टेड चेक कह कर पुकारा था? क्रिप्स मिशन को बोला था पोस्ट डिडक्टेड चिन्ह। उसका रहेला नामक पुस्तक किस विदेशी भ्रमकारिणी द्वारा लिखी गई है? तो इबन बतूता। 1907 ईस्वी के बाद कांग्रेस के गौरमपंथी तथा नरमपंथी विचारधारा के लोगों का पुनर्मिलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। गौरमपंथ और नरमपंथ का मिलन हुआ था 1916 में हुआ था। 1907 के बाद 1916 में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कौन सा अंग होता है? तो त्वचा, स्किन होता है। दिल्ली में स्थित किला-ए-कुन्हा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शेर शाह ने। किला-ए-कुन्हा शेर शाह ने कराया था। बिहार संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष अगले 3 वर्षों के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर शंकर प्रसाद को नियुक्त किया गया। 16वीं विश्व पेट्रोलियम समेत 11 से 16 जून को कनाडा में कैलगरी में संपन्न हुआ। ये भी करंट क्वेश्चन है। इसके बाद ज्ञान दर्शन क्या है? तो ज्ञान दर्शन एक शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक पृथक चैनल है। शैक्षणिक कार्यक्रम का पृथक चैनल है। इसके बाद नाशपाती किस प्रकार का फल है? तो नाशपाती
पोम, पोम प्रकार का फल। नाशपाती किस प्रकार का फल है? तो पोम, पोम याद रखें, पोम। सन 1857 के विद्रोह के समय वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने मृत ब्राह्मणों को जमीन में दफनाया? अंग्रेज मृत ब्राह्मणों को जमीन में दफनाया अथवा मृत मुस्लिमों को चीता में जलवाया? तो लॉर्ड नील था। ब्राह्मण को जमीन में दफनाया तथा मुसलमानों को चीता पर दफनाया अंग्रेज था, तो लॉर्ड नील। याद रखें, नील की खेती से बहुत अन्याय किया था धर्म के साथ। एरण स्थित विष्णु तथा वराह में मंदिर किस राजवंश के शासक काल में की धरोहर है? तो गुप्त काल के शासक काल के धरोहर है। एरण में विष्णु तथा वराह मंदिर गुप्त काल के धरोहर हैं। G15 के अगले 2 शिखर सम्मेलन, ये भी क्वेश्चन। इसके बाद राशि के रत्नावली के लेखक है तो नरहर्षिदास। नरहर्षिदास। नवीनतम पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ मालगुड़ी के लेखक आर के नारायण। द वर्ल्ड ऑफ मालगुड़ी के लेखक आर के नारायणन हैं। इसके बाद रेशम का कीट अपने जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? तो डिम्बल में करते हैं। डिम्बल। रेशम का कीट अपने जीवन चक्र डिम्बल यानी लार्वा, डिम्भक उसको बोलते हैं, डिम्भक लार्वा के द्वारा होता है। किस चरण के वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? लार्वा के द्वारा करते हैं। इसके बाद धोने के सोडा का रासायनिक Na2CO3। Na2CO3। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद टम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो सागरीय तरंगों के द्वारा होता है। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यह अर्धरात्रि का समय कब दिखाई पड़ता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त की नृत्यांगना है? तो कथक। शोभना नारायण कथक के वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। तो इसको करंट क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद हम सार संग्रह अगले देखेंगे। इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक में अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक मोहम्मद के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? तो प्रताप रुद्र देव थे। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? तो लॉर्ड कर्जन के बाद आए। अस्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल को और कहाँ आरंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी भू बंदोबस्त क्या किया? आरंभ किया। सासाराम बिहार में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी की मकबरा है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? तो गौतम बुद्ध ने दी थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस राज्य की राजधानी है? तो लिच्छवी की राजधानी है। इसका भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर किया? तो चंपारण में किया। गांधी रिविल समझौते के फलस्वरूप किस आंदोलन को वापस लिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की? लाहौर अधिवेशन 1929 में की थी कांग्रेस। लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? बाल गंगाधर तिलक एक बार भी नहीं बने। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे तो विलियम जोन्स। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? 1940 ईस्वी में की गई। उसके बाद हम देखें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? 1909 में किया गया। 1909 के एक्ट में किया गया। अक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। उसके बाद में पूना प्रा वैलार किसान आंदोलन किस प्रदेश में हुआ था? केरल में हुआ था। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है? 124 में बताया गया।
भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन से संबंधित है। संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रारूप कब स्वीकार की गई? 26 नवंबर 1949 को प्रारूप स्वीकार की गई। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना? किस उत्तरदायी शासन की स्थापना? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना पृथक संविधान है। यह किस वर्ष अंगीकार किया गया? 1957 में किया गया। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों के युक्त संघात्मक। एकात्मक लक्षणों के युक्त संघात्मक सर्वोत्तम की प्रकृति है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 111 111 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 111 को, सॉरी भाग 3 को, सॉरी 1 2 3 भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 22 भाग अइले है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। प्राण और दैविक, इसके बाद हम देखेंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। इसके बाद भारत एवं विश्व के भूगोल का हम देखेंगे। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु से आती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु से आती है। कैलिफोर्निया की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु से आती है। बोरिंग जलडमरूमा किन देशों को अलग करता है? अलास्का तथा रूस को अलग करता है। बोरिंग अलास्का और रूस को अलग करता है। बिहार का सिंदरी शहर किस उद्योग के लिए? तो रासायनिक खाद्य उद्योग के लिए। बिहार के उस समय, अभी झारखंड में है सिंदरी, रासायनिक खाद्य उद्योग के लिए है। राजमुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? तो राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है। राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो केरल में है साइलेंट वैली। लक्षद्वीप की संरचना की दृष्टि से किस द्वीप है? तो प्रबल द्वीप है। उसके पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। नॉट किसका मात्रक है? तो वायु की गति का मात्रक है नॉट। उसके बाद कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कोरबा का एल्युमिनियम मध्य प्रदेश में है। उस पर अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो गुजरात में है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें भी देखेंगे अधिकांश तो करेंट क्वेश्चन ही दी गई है। इसको फिर से हम इसमें से चुन के देखेंगे। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ग्रामीण विकास योजना 1978 से 1979 तक। किस पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना को योजना पूरी होने के 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया? योजना पूरी होने के 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना को। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता, चौथी में आत्मनिर्भरता 1 वर्ष पहले पूरा कर दिया गया पंचवर्षीय 5वीं में। रिजर्व बैंक इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 में हुआ राष्ट्रीयकरण। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में यूटीआई की स्थापना हुई थी। अच्छी गुणवत्ता वाली इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं का विकास नहीं कर पाने के कारण किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत को चेतावनी दी है? अच्छी गुणवत्ता वाली इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा का विकास नहीं होना तो विश्व बैंक ने दिया है। कृषि कर का सुझाव किसने रखा? तो वित्त आयोग ने रखा। कृषि कर वित्त आयोग ने रखा। देश में पहली बार किस एयरलाइन ने ई टिकटिंग शुरू की थी? सहारा एयरलाइंस ने। सहारा ई टिकट देश में पहली बार कौन से ई टिकट यानी ई टिकट सहारा एयरलाइंस ने की थी। इसके बाद में लेफार्ड नामक फ्रेंच कंपनी ने 1885 करोड़ रुपए के किस सीमेंट प्लांट का अधिग्रहण? ये भी क्वेश्चन आपको अर्थव्यवस्था से है। इसका भारतीय समाज विज्ञान देखेंगे, सामान्य विज्ञान देखें। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। इसके बाद नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया है? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया है। किस मिसाइल पलायन वेग से कम वेग में प्रक्षेपित की जाती है? इसकी कुल ऊर्जा कैसी होती है? धनात्मक या ऋणात्मक? तो इसकी ऊर्जा ऋणात्मक होती है। पलायन वेग से एक मिसाइल पलायन वेग के साथ प्रक्षेपित की जाती है तो उसकी ऊर्जा ऋणात्मक होती है, धनात्मक भूल से भी नहीं होती है।
किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो इसका थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। हॉन्स एंड चेंज के द्वारा यह प्रमाणित किया है डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बाद है सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज में कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहा। हेमेटाइट खनिज से लोहा प्राप्त, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। उसको धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकरण है अथवा अवकारक। तो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया को संश्लेषित किया गया है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी है विजया लक्ष्मी। पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बारमन विजया लक्ष्मी बनी है। महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का किस देश के साथ संबंध है? क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के साथ है। वर्ष इसके बाद है पामेल हॉर्स शब्द किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने निशा मिलेट का चयन किसके लिए किया है? तो ये भी क्वेश्चन स्कॉलरशिप के लिए किया है, लेकिन करंट क्वेश्चन है। इसके बाद रोहिंटन बारियर ट्रॉफी रोहिंटन बारियर ट्रॉफी किसके क्रिकेट में दी जाती है? इंग्लैंड में डर्बी घुड़दौड़ किस स्थान पर आयोजित की जाती है? इंग्लैंड में डर्बी घुड़दौड़ किस स्थान पर आयोजित की जाती है? तो एप्सन स्थान पर की जाती है। हैदराबाद में स्थित स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो लाल बहादुर स्टेडियम है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। टेनिस की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी ग्रेबियला साबातिनी किस देश की है? तो अर्जेंटीना की है। इसका विविध से हम क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939। सियरा लियोन की राजधानी है? तो फ्री टाउन है। सियरा लियोन फ्री टाउन है। डिजिटल डिवाइस की समस्या किससे जुड़ी हुई है? तो कंप्यूटर से जुड़ी है। शाम का और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को, वेनस को कहा जाता है। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी ने देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को अपना आजीवन अध्यक्ष बनाया? तो आजीवन अध्यक्ष बनाया। तो बेनजीर भुट्टो को आजीवन अध्यक्ष बनाया। वेबसाइट तहलका.com द्वारा तैयार तथा दिल्ली के एक प्रशासक द्वारा प्रकाशित पुस्तक किससे समय क्रिकेट मैच फिक्सिंग से है? तहलका.com। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1919 किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर सतीश धवन को। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को कठोर परिश्रम सहित 3 वर्ष का कारावास किस घोटाले में हुआ? तो तानसी भूमि घोटाले में हुआ जयललिता को। झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड में एक जनहित याचिका के आधार पर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तथा उनकी सरकार के गृह मंत्री बूटा सिंह को सजा हुई। यह याचिकाकर्ता कौन है? तो रविंद्र कुमार हैं। इसके बाद अधिकांशतः इसके बाद टोटल क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये सब करेंट का क्वेश्चन है, इसको छांटेंगे। चलिए फिर यहाँ से देखेंगे। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया? तो चिनाब नदी पर। अखनूर पुल चिनाब नदी पर बनाया गया। विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए थे? तो मैथिली भाषा के। कौटिल्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। बेलूर मठ किस संस्थान का मुख्यालय है? तो रामकृष्ण मिशन का है। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित हैं। भारतीय बाजार में ऑल्टो कार किसने पेश की है? तो मारुति उद्योग लिमिटेड ने पेश की है। 1954 में प्रारंभ किए गए यानी शुरू किए गए पद्म पुरस्कारों की संख्या 60 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 100 कर दी गई है। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो प्रातः काल बेला में गाया जाता है। नई शिक्षा नीति की 1986 में आई थी।
नून माती क्या है? तो नून माती तेल शोधक कारखाना है। बर्लिन फिल्म समारोह में सर्वोत्तम एशिया फिल्म पुरस्कार से सम्मानित बारीवली फिल्म के निर्माता कौन है? तो अनुपम खेर है। उसके मिलीनियर माइंडेड के लेखक कौन है? थॉमस जे स्टैनली ने है। थॉमस जे स्टैनली हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला सार संग्रह देखेंगे, भारतीय इतिहास और संस्कृति। इसमें देखेंगे यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो काजस्येनी संहिता है। यजुर्वेद संहिता में सबसे बाद की काजस्येनी संहिता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सेना के निर्गमन पर दुख प्रकट किया? रोम से भारत की सेना किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सेना के निर्वहन पर दुख प्रकट किया? तो प्लिनी ने किया। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? तो ईरानियों ने। खरोष्टी लिपि ईरानियों के द्वारा लाया गया। उसके बाद गोधन को अन्नदा तथा वन्यदा सुखद कहा जाता है। तो सुत पिनात में कहा जाता है। चिरांद में लाल वकाले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो लोहा से है। संपन्न व घनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो बेलाल कहा गया है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग दूध देने वाली गाय को किया गया है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेश अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता है? तो सराय ए अदल कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने अपने शासनकाल में 1938 में तुर्क तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? तो नसरुद्दीन मोहम्मद था। 1938 में अपने जिनके शासनकाल में तैमूर लंग ने लूटपाट की थी। किस मुगल सम्राट का संबंध लाल कुंवारी नामक वेश्या से है? तो जहांदार शाह है। लाल कुंवारी नामक वेश्या से है तो जहांदार शाह लाल कुंवरी। उसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का हम क्वेश्चन देखेंगे। अंजुमन ए मुहिबाने वतन वतन के संगठन की स्थापना किसने की? तो सरदार रंजीत सिंह ने की थी। इसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति के सुधार की मांग की गई थी? मुद्रा नीति के सुधार की मांग इलाहाबाद में 1892 में की गई थी। उसके बाद हम देखेंगे नमक आंदोलन के संबंध में घर्षण आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिकी पत्रकार ने वर्णित किया? तो बैम मिलर ने किया था। इसके बाद हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया? तो डिंडीगुल में किया था। डिंडीगुल। इसके बाद हम देखेंगे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना पोर्टलैंड में जिनकी अध्यक्षता हुई थी तो मनमोहन भाखना की हुई थी। कोलकाता से प्रकाशित उडंट मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो पंडित जुगल किशोर ने किया था। 1857 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम स्वराज की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी? तो जेम्स आउस्ट्रम का है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। उसके माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसका वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? ब्रिटिश को जर्मन से बेहतर समझ लाला हरदयाल। उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे तो बरकतुल्ला थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। भारत सरकार ने 1956 के संविधान में किस संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को प्रातः अलग प्रांत किया? तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय
भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। किस सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों का कार्रवाइयों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? तो पेप्सू, पंजाब उसको बोलते हैं। पहले पेप्सू पंजाब में, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिव करता है। कार्यों का बंटवारा मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा किया जाता है। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर किसी पक्ष के कोई मताधिकार या दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे क्या कहते हैं? तो अधिकार परीक्षा कहते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। इसके बाद भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। 315 में लोक सेवा आयोग दर्शाया गया है। उसके बाद संविधान की 11वीं सूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? 11वीं सूची में 29 विषय हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल। सिनिओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। सिनिओल्चू पर्वत शिखर सिक्किम में है। उसके बाद हाथी घास यानी एलिफेंट ग्रास किस प्रदेश में उगती है? तो सवाना प्रदेश में उगती है। इसके बाद पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? तो समकोणिक होती है। लघु ज्वार के बाद समकोणिक होती है। उसके बाद में पनियान व इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान व इरूला जनजाति केरल में निवास करती है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यूरेनस करता है। हरे प्रकाश को यूरेनस करता है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन है? तो उत्तर अटलांटिक मार्ग है। उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों को छूती है। उसका मॉरिशस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो मायरिस शब्द न्यूजीलैंड के आदिवासी के लिए प्रयुक्त होता है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो लिग्नाइट तमिलनाडु करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे अधिकांशतः क्वेश्चन इसमें करंट का डाला गया है, इसमें से चुनते हैं। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन चुना गया है। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तो उस स्थिति को राजस्व के समान कुल लागत होती है तो संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। इसके बाद होता है डॉलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? डॉलेक्स किस स्थान? तो मुंबई डॉलेक्स जो है मुंबई का स्टॉक सूचकांक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का नया नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया है? तो कोलकाता। सामान्य विज्ञान से हम देखेंगे सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हम्फ्री डेवी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। इसमें किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 को कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। 6.023 × 10⁻23 को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। व्यय सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन? इसमें तो टोटल करंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे सामान्य विज्ञान देख रहे थे। कैराटो मलेशिया का
जीरोफैलिथीमिया रोग किस विटामिन की कमी के लक्षण है? तो विटामिन ए की कमी के लक्षण है। टमाटर के फलों का रंग टमाटर के फलों का लाल रंग क्या होता है? लाइकोपिन होता है, लाल रंग लाइकोपिन होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और सोडियम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो हैलोजन परिवार के तत्व हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का श्रवण तैयार करता है? तो एड्रिनल करता है, एड्रिनल ग्रंथि तैयार करता है। मादा एनेप्जिल मच्छर के मुखांग में चुभाने वाले अंग को क्या कहते हैं? तो मादा जो काटता है उस अंग को क्या कहते हैं? मैक्सिला तथा मैंडीबल मैक्सिला तथा मैंडीबल बोलते हैं। मैक्सिला तथा मैंडीबल जो मच्छर काटता है मैक्सिला तथा मैंडीबल बोलते हैं। उसके बाद माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है। माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है Na2SO2 Na2S2O3 Na2S2O3 5H2O Na2S2O3 5H2 है। इसके बाद खेल कूद से हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम देख लेंगे। खेल कूद में क्या है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। ध्यानचंद्र स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित? ध्यानचंद्र लखनऊ में है। उसका गैरी कारस्पेव, इसको छोड़िए, वर्ष 2006, ये भी छोड़िए, 2003। चलिए, इसमें अधिकांशतः क्वेश्चन करेंट से दिया गया। विविध में हम देते हैं। पहली मिस इंटरनेट विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में प्रथम विजेता कौन बनी? तो जीनी विम नोथन सिंगापुर की बनी थी। मरणोपरांत सर्वप्रथम फाल्के पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को मरने के बाद फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की हुई थी? तो 1973 में हुई थी। इसके बाद में देखेंगे गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में एक लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने की कोशिश की जा रही है। उस जानवर का क्या नाम है? तो जंगली गधा। गुजरात में जंगली गधा है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक की संरचना करते हैं तो उस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। परमाणु भट्टियों में भारी जल हेवी वाटर का प्रयोग किस रूप में? तो मंदक के रूप में किया जाता है। उसके बाद में है मोडवेट तथा सेनवेट किस प्रकार के कर से संबंधित है? तो उत्पाद कर से संबंधित है। उसका वर्तमान में देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, कितनी किलोमीटर है? तो 57,700 किलोमीटर है। इसके बाद 79 नंबर, अशोक के शिलालेख में उल्लिखित परिसा शब्द का क्या अर्थ है? तो मंत्री परिषद, परिसा। अशोक के परिसा शब्द का मंत्री परिषद। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। पहला अधिवेशन नई दिल्ली में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाले भारत की प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो विदेश संचार निगम है, यानी BSNL है। अमेरिकी टेनिस स्टार प्रिंट सम्प्रास किस अभिनेत्री के साथ दाम्पत्य सूत्र में बंध गए हैं? तो ये भी क्वेश्चन बिग्रेट है, ये भी क्वेश्चन आपको करेंट है। इसके बाद इसमें करेंट जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो शक्ति का, पावर का मात्रक है। जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक है। उसके गोताखोर समुद्र में अंदर सांस लेने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? किस गैस का मिश्रण का? तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं। इसका देश के 27वें, इसके बाद ये भी करेंट है। चलिए, फोबोसो एवं डायोसो किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो फोबोसो और डायोसो मंगल के हैं। उस आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला के आयोजक कौन थे? तो राजनारायण बोस थे। यामिनी कृष्ण मूर्ति की शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो भारतनाट्यम के है। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो आसवन विधि द्वारा तैयार होता है। इसके बाद समसामयिक घटनाएं हैं, और समसामयिक घटनाएं हैं जो इसमें सभी के सभी
क्वेश्चन करेंट की है। चलिए इसके बाद हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। लगभग 4 संग्रह हुए। इसके बाद हम देखते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले बार में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।